हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं क्लास 10th की, वो लेके आया हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था। आज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था P = W/T। ठीक है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इस कॉल्ड आपका क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, यानी कितने टाइम पे आपका कितना वर्क हो रहा है, वही आपकी क्या होती थी, पावर। यहां पे कितने टाइम पे कितना वर्क होता था तो पावर होता था। यहां पे आपका जो टोटल वर्क डन होगा कि आपने टोटल कितना वर्क डन किया, किसने। अब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही है तो वहां पे कौन वर्क करता है, ईएमएफ। ठीक है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जैसे सपोज आपका एक क्या है, बल्ब है। ठीक है, और बल्ब को आप यहां से एक बैटरी से आपने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो बैटरी यहाँ पे कैसा सोर्स है आपका, एक ईएमएफ सोर्स है। ठीक, तो यहां पे क्या होता है आपको पता है, नेगेटिव से क्या चलते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहां की तरफ चलते हैं आपके, पॉजिटिव की तरफ, यानी यहां से जाएंगे इस तरीके से बल्ब के अंदर से होते हुए और प्लस में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगाता है जिसके कारण आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां मूव करते हैं। कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरीके से, जिसके कारण आपकी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। प्लस से माइनस की तरफ आपकी क्या होती है, करंट चलती है। ठीक है, तो यहां पे जो ये वर्क डन हो रहा है, टोटल वर्क डन, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है टोटल, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो वही मैंने डेफिनेशन लिखी है, दी टोटल वर्क डन बाय ए सोर्स का मतलब ये बैटरी ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो यानी करंट को मेंटेन, यानी करंट को फ्लो कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E = P/T। E = P/T। P यहां पे क्या आपका पावर और T क्या है यहाँ पे, टाइम। ठीक है, ठीक, तो इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। ये आपको कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। ठीक है, और अगर हम इसकी कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी इसकी, एनर्जी की। तो देखो पावर यहां पे जो होती है किलोवाट में होती है, क्या में होती है, किलोवाट में। और टाइम जो होता है यहाँ पे आवर में होता है। तो ये इसकी यूनिट जो बन जाएगी 1, ये आपकी क्या बन जाएगी, किलोवाट आवर। या ये किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, एनर्जी को कौन मेजर करता है, आपका एनर्जी को मेजर करता है एनर्जी मीटर। जो आपके घरों में मीटर लगा होता है ना, जिसपे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो उसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी कुछ इस तरीके से वायर लगी होती है। तो ये आपने जब भी आपका बिजली का बिल आता है तो आपने देखा होगा कि आपकी यूनिट आती है कि आपकी 100 यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई, या 200 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई। तो इसका मतलब क्या है, 200 यूनिट का मतलब है, 100 यूनिट का मतलब है 100 किलोवाट आवर आपने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी है, या 200 किलोवाट आवर आपने इलेक्ट्रिसिटी खर्च की है। तो इसका मतलब आप उसको या यूनिट में मेजर करो या किलोवाट आवर में मेजर करो, वो आपके क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये कैसी यूनिट होती है, कॉमर्शियल यूनिट, जो हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी जूल होती है। एसआई यूनिट आपकी क्या होती है, जूल होती है इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन मेजर करता है, आपका जो एनर्जी मीटर होता है घर में, वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करता है। यानी आपके घर में कितने टीवी, फ्रीज, बल्ब, वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ये बल्ब अपने अंदर कितनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, वो आपका क्या करता है, ये मेजर करता है आपका कौन, एनर्जी मीटर। ठीक, अगर आपको एनर्जी मीटर और नहीं, जूल और किलोवाट में अगर रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 1 किलोवाट आवर कितने जूल होता है, इसको हम निकाल सकते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट आते हैं आपके, 1000 वाट। ठीक है, और इंटू 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं आपके, 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3.6। इसको इस तरीके से लिखते हैं, और कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 और 0.1 यहाँ पे, तो ये 10⁶ जूल हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 किलोवाट आवर में ये जूल होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी आपने पढ़ लिया कि एनर्जी क्या होती है, टोटल वर्क डन बाय द सोर्स फॉर मेंटेनिंग करंट। ठीक है, तो
उसी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला E इक्वल टू P इंटू टी होता है, जिसका SI यूनिट की जूल होती है। अगर कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो KWH होती है, जो किसके बराबर होती है 1 यूनिट। आप 100 यूनिट बोलो या 100 किलोवाट आवर बोलो, सेम होता है आपका, ठीक है। और एक किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आपका रिलेशन होता है। अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। ये आपका एक एनर्जी का न्यूमेरिकल है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को करने के बाद आप अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है जिनकी पावर कितनी है, 200 वाट है, ठीक है। 2 बल्ब है, तो एक बल्ब का आपका कितना वाट का है, 200 वाट का, तो 2 बल्ब कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 200 वाट, तो कितने हो जाएंगे 400 वाट, कितने हो जाएंगे 400 वाट, ठीक है। ऐसी आपका कितने 2 फैन है, 2 फैन है, और एक फैन कितने का है 250 का, तो 2 फैन कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 500 वाट के, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको क्या करना है, और ये जो चलते हैं ना 6 आवर पर डे, यानी एक दिन में 6 घंटे चलते हैं आपको, ठीक है। और आपको जो एनर्जी निकालनी वो पूरे मंथ की निकालनी है। मंथ में कितने दिन ले लेते हैं हम, 30 डेज, ठीक है। 30 दिन का निकालना आपको टोटल, कितने 30 दिन का। तो पहले हम क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे, उसमें 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक दिन में आप कितनी टोटल कितनी खर्च होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो एनर्जी इन 1 डेज, ठीक है, 1 डे, तो कितनी एनर्जी होगी, देखो आपका ये 400 वाट हो गया, ठीक है, प्लस, और ये कितने घंटे चल रहा है आपका, सॉरी ये घंटा चल रहा है 6 घंटे, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 आवर चल रहा है ना 1 डे में, और ये आपका कितना है 500, और ये भी कितने घंटे चल रहा है 6 आवर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 2400 वाट, और ये हो जाएगा 6 5 30 00 वाट। तो टोटल ऐड करके कितना आया, ये आपका आ गया 0043 वाट आवर, ठीक है। ये वाट आवर में आ गया। अब वाट आवर में कैसा आया, क्योंकि आपने हावर की मल्टीप्लाई भी कर दी ना 6, तो इसलिए 1 डे में आपका किस में आ गया, वाट आवर में। मगर अभी आपने पढ़ा था कि जो इसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर होती है, तो इसको किलोवाट में बदल लो। तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 1212, तो ये आ जाएगा 3.4 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 मिनट कहीं मैं देख लेता हूँ, गलत तो नहीं हो गया, 200 400 हो गया, 500 हो गया, 6 4 24 00 6 5 30 00, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3.4 किलोवाट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना आपका ये मैंने ऐड गलत कर लिया था, ये 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 00 और 3 2 5 हो गया आपका, ठीक है। तो इससे 5 लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5.4 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये इतनी आपकी 1 डे की क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। तो आपको कितने डेज की निकालनी है, एनर्जी इन 30 डेज, तो कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 30 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 1 5 3 15 1 16 और 1 0 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 162 किलोवाट आवर। कितने दिन का है ये, टोटल 30 डेज का है। और इन्होंने देखो, अब आपका तो ये टोटल यूनिट हो गया, अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो इसको किलोवाट आवर लिख लो या यूनिट लिख लो, ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी देर की, आपको 5 रुपीज क्वेश्चन में, एक यूनिट की कॉस्ट कितने 5 रुपीज, तो इतनी यूनिट की क्या हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 1 मिनट, ठीक है। तो आपको दिखा नहीं होगा, तो 1 यूनिट की जो कॉस्ट देर की आपको कितना देर का है 5 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, जो टोटल किलोवाट आवर है आपका कितना है 162, और तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 1 कैरी 6 5 30 31 3 5 5 5 7 8 5 5 5 6 7 8, तो ये कितना आ गया 810 रुपीज। तो टोटल इतना इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है। अगर आपने 200 वाट के बल्ब जलाए हैं और 250 वाट के 2 फैन चलाए हैं आपने, ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपका। तो इस तरीके से आप क्या है, अगर आपके और
घर में इक्विपमेंट लगे तो आप उनको हॉट पावर को यहाँ पे ऐड कर दोगे प्लस में, ठीक है। और करने का मेथड सेम होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको लगा। थैंक यू।